आपकी ये है बीएससी फोर्थ सेम स्पेशल एंड फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म चैप्टर नंबर 5। ठीक है ना। सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपकी इसमें यूज होंगे। सबसे पहले आपको लाप्लास निकालना है। किसका? लाप्लास ऑफ 1। इसका होगा आपके पास फॉर्मूला 1/s। एक होता है सेकंड फॉर्मूला लाप्लास ऑफ टी पावर n। इसका होगा आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1। इसमें n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 1 2 3 जैसे जो भी नेचुरल नंबर या होल नंबर, नहीं सॉरी 1 2 3 इस तरह। और एक फॉर्मूला यूज होगा t की पावर n का गामा n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1, n ग्रेटर देन या लेस देन 0 या -1 और ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। अब थर्ड फॉर्मूला यूज होगा आपके पास लाप्लास ऑफ cos t। cos at या cos t जो भी है उसका होगा s/s² प्लस a²। और एक फोर्थ फॉर्मूला यूज होगा आपके पास लाप्लास ऑफ sin at a/s² प्लस a²। फिफ्थ फॉर्मूला यूज होगा आपके पास लाप्लास ऑफ sin हाइपरबोलिक at। इसमें क्या होगा? फॉर्मूला सेम रहेगा, बस साइन चेंज होगा, s² माइनस a²। ठीक है ना। इसी पर 6 पॉइंट है लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक at। इसका होगा आपके पास s/s² माइनस a²। ठीक है ना। अब देखो इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है। अब आपके पास पहला क्वेश्चन है लाप्लास निकालना आपको इसका e⁻ -10t का। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखवाया है e⁻ t का रहेगा आपके पास। अब देखो 7 एक है e⁻at का लाप्लास 1/s-a। देखो इसमें यूज करो a क्या होगा? -10। अब फॉर्मूला क्या है? लाप्लास ऑफ e⁻−10t। अब 1/ फॉर्मूला क्या होगा? 1/s-a। s-a क्या है? -10। इसका आंसर क्या हो जाएगा? s + 10। आपके पास ये आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास cos हाइपरबोलिक 7t। इसका आपको लाप्लास निकालना है। अब इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था cos हाइपरबोलिक t का, cos हाइपरबोलिक at का s/s² माइनस a²। s/ इसमें a क्या होगा आपके पास? a होगा 7। अब इस फॉर्मूले का यूज करो s/s² माइनस a²। a² मतलब 7 का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 7/s² माइनस 49। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको लाप्लास निकालना है t की पावर 10 प्लस t की पावर 4 प्लस 2। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। लाप्लास ऑफ t की पावर 10 प्लस लाप्लास ऑफ t की पावर 4 प्लस लाप्लास ऑफ 2। इसका लाप्लास निकालना है। सबसे पहले t की पावर 10 है तो t की पावर n का मैंने फॉर्मूला लिखा है n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1। जब पावर क्या हो 1 2 3 से होल नंबर या नेचुरल नंबर हो जो भी है, तो इसका क्या हो जाएगा? पावर 10 है तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1। n क्या है? 10। 10 प्लस 1 11 प्लस t की पावर 4 है तो 4 का फैक्टोरियल s की 4 प्लस 1 5 प्लस 2 बाहर आ जाएगा लाप्लास ऑफ इसको आप लिख सकते हो 2l 1 का लाप्लास। 1 का लाप्लास क्या होगा? 1/s 1/s। ये इसका आंसर हो जाएगा आपके पास। अब देखो ये इसका क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाई में आप सोल्व नहीं कर सकते, तो आपको इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा
कौन सा फॉर्मूला जो आपको पढ़ा हुआ 2 sin A cos B। आपको बताया कैसे याद करो। आपके पास क्वेश्चन क्या है, sin 3t cos 2t। अब आपको इस फॉर्मूले में 2 की जरूरत है, 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, 2 से डिवाइड करवाओ, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 ब्रैकेट sin A प्लस b मतलब 5t प्लस sin A माइनस b मतलब sin t। अब आपको इसका लाप्लास निकालना है, 1/2 sin 5t प्लस sin t। 1/2 तो बाहर आ जाएगा आपके पास, लाप्लास किसका निकलेगा, sin 5t प्लस sin t। अब देखो 1/2 तो बाहर रहेगा, ब्रैकेट स्टार्ट, sin का लाप्लास क्या होगा आपके पास लिखा है, sin 8t का लाप्लास a/s² प्लस a²। इसमें ये क्या है 5, a5 अपॉन s² प्लस a² मतलब 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस है तो प्लस इस t के साथ क्या है 1, तो मतलब a क्या होगा 1 अपॉन s² प्लस 1। ये आपके पास इसका लाप्लास हो जाएगा। अब देखो जैसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए cos क्यूब t, तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्यूब का होगा नहीं, मैंने कहीं नहीं लिखवाया इसका फॉर्मूला। तो आपको 11th या 12th में पढ़ा होगा cos 3t का फॉर्मूला 4 cos 3t माइनस cos 3 cos t। आप यहां से क्यूब की वैल्यू निकाल दोगे, क्यूब की क्या आएगी cos क्यूब t, 4 cos क्यूब t इस साइड, cos 3t प्लस 3 cos t। अब देखो इसमें ये पुट कर दो वैल्यू, 4 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आएगा तो 4 इसके नीचे और इसके नीचे। तो आपको लाप्लास निकालना है किसका, cos 3t/4 प्लस लाप्लास ऑफ 3/4 cos t। दोनों का अलग अलग लाप्लास निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा 1/4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, cos 3t का cos 8t का क्या होता है s/s² प्लस a², a क्या है इसमें 3, तो s/s² प्लस a² मतलब 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 3/4 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, फिर cos का लाप्लास निकालोगे s/s² प्लस a², ये क्या है 1 का स्क्वायर 1। ये आपका इसका लाप्लास हो जाएगा। इस तरह आपको निकालना है। एक क्वेश्चन इसमें और बनेगा 5.1 में थोड़ा। अब देखो एक क्वेश्चन आपके पास होगा साइन या कोस साइन हाइपरबोलिक 2t का होल स्क्वायर या होल क्यूब जो भी हो, तो आप इसको किस तरह करना है, e की पावर में लिख लो। आप e की पावर में साइन हाइपरबोलिक को क्या लिखा जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2t को e की पावर 2t माइनस e की पावर माइनस 2t/2 ये लिखा जाता है। आप यहाँ पर लिखो e टू पावर 2t माइनस e टू पावर माइनस 2t/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करोगे 1/4 इसका नीचे वाले का हो जाएगा, इसका करोगे e टू पावर 4t माइनस या प्लस होल स्क्वायर में प्लस आएगा, इसका स्क्वायर होगा तो फिर क्या हो जाएगा -4t प्लस माइनस 2 e टू पावर 2t e टू पावर -2t। ये पावर ऐड होंगे मतलब कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा। अब इसका आपको लाप्लास निकालना है, तो किस तरह निकालोगे आप इसका लाप्लास, 1/4 तो बाहर रहेगा, लाप्लास ऑफ e टू पावर 4t प्लस e टू पावर -4t फिर -2 का लाप्लास। आपको 1/4 बाहर रखो, इसका लाप्लास निकालोगे। e का क्या बताया था मैंने, ये बता रखा है 1/s-4 प्लस s 1/s प्लस 4, क्योंकि माइनस से इसी प्लस से हो जाएगा, और -2 का 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, 1 का लाप्लास क्या होता है 1/x, तो आपका ये लाप्लास हो जाएगा। इस तरह आप एक्सरसाइज 5.1 में मैंने लगभग क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं, इसी टाइप के मिलेंगे। क्यूब के होल स्क्वायर को तो उसमें चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला यूज करके।
ठीक है ना। आगे देखो 5.2 किस तरह करोगे आप एक्सरसाइज। देखो आगे जब एक्सरसाइज 5.2 में ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला का यूज करना आपको, बेसिक यही है, ये आ गया आपको यूज करने तो एक्सरसाइज हो जाएगी। किस तरह याद रखना आपको मैंने बताया था लाप्लास ऑफ e की पावर at डॉट 1, मतलब 1 की कोई रोल नहीं है यहाँ पर, तो इसका क्या होगा 1 बाई एस माइनस ए, जो मैंने यहाँ पर लिखवा रखा है। अब ये फॉर्मूले समझो आप कैसे करोगे, लाप्लास ऑफ e की पावर at डॉट t की पावर n, मल्टीप्लाई में ये चीज। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले याद रखो t की पावर n का क्या होगा, जब भी मल्टीप्लाई में आए उसी सेम रहने दो। अभी t की पावर n का क्या होगा लाप्लास, t की पावर n का लाप्लास ये होता है लगभग, ठीक है ना, मतलब n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1। बस इसमें क्या हो जाएगा, जो s है ना उसकी जगह आपको इस फॉर्मूले में चेंज करना है क्या, s माइनस ए। बात आ गई समझ में, s की जगह चेंजमेंट क्या करना है, s माइनस ए। फॉर्मूले सारे सेम रहेंगे, जैसे ये फॉर्मूला है t की पावर n का n फैक्टोरियल दो अपॉन पावर क्या है n प्लस 1, ठीक है ना। और पर s की जगह क्या जाएगा s माइनस ए, मतलब जो ये e है ना वो आएगा t की पावर a का, मतलब e की पावर जो t के साथ होगी ना वो, मतलब s माइनस ए, ठीक है ना। इस तरह आपको ये फॉर्मूला याद करना है। सेम ये है साइन हाइपरबोलिक bt का क्या होगा, b बाई s स्क्वायर की जगह क्या जाएगा, s की जगह s माइनस ए। यहाँ पर a है e की पावर में, ये जो होगा ना ये इसके सब्ट्रैक्ट में आएगा, फिर जो ये प्लस a स्क्वायर आता था वहां पर, यहाँ पर इसके साथ b है तो b स्क्वायर। सेम कोस हाइपरबोलिक सॉरी e की पावर 80 कोस bt क्या होगा, s बाई s माइनस a का होल स्क्वायर, सॉरी s माइनस a आएगा x की जगह, फॉर्मूला ये होता है। तो s की जगह क्या चेंजमेंट करना है, s माइनस a, तो s माइनस a का चेंजमेंट होगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा b स्क्वायर। ये ध्यान रखना b है तो b, यहाँ पर क्या था a तो a स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। जो एंगल की में एंगल होगा ना कोस का वो चीज आएगी यहाँ पर, ठीक है ना, जो भी है। इसी प्रकार साइन हाइपरबोलिक t का फॉर्मूला क्या होगा, वही है जो यहाँ पर क्या है, वहां पर a b, यहाँ पर b है तो b, s की जगह s माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सेम यही है s माइनस a बाई s माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूले वही है, s की जगह क्या चेंजमेंट कर दिया, s माइनस a, ठीक है ना। और जो a आ रहा था यहाँ पर एंगल भी था, वहां पर क्या है b, बस ये चेंजमेंट क्या है इसमें मैंने। ये इस तरह आपको 5.2 के एग्जाम्पल मतलब एक्सरसाइज है वो उसके मैं क्वेश्चंस करवाता हूं मैं आपको, देखो। अब देखो आगे क्वेश्चन है आपके पास, t का क्यूब t की पावर माइनस 3t e की पावर माइनस 3t, ठीक है ना। देखो अब सबसे पहले मैंने बताया है e सबसे पहले हो तो लाप्लास किसका निकालोगे, e की पावर माइनस 3t डॉट t क्यूब, इसका लाप्लास निकालना आपको। मैंने एक ही बात बोली थी, e अभी सेम रहने दो। अब सबसे पहले सोचो t का क्या होगा, t की पावर n का क्या होगा, n फैक्टोरियल, मतलब जो t की पावर में होगा उसका फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन, जैसे आपके पास s आता था यहाँ पर क्या आएगा s माइनस a, माइनस a से प्लस a हो जाएगा, मतलब प्लस 3 हो जाएगा की पावर n प्लस 1, मतलब 3 प्लस 1 4, मतलब 3 का फैक्टोरियल s प्लस 3 की पावर 4। कोई दिक्कत, इस तरह हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी पावर होल स्क्वायर है तो सबसे पहले क्या बोलोगे होल स्क्वायर किस तरह मिलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab और इसकी मल्टीप्लाई में e टू पावर t। तो आपको लाप्लास निकालना है, e टू पावर t की मल्टीप्लाई कराओगे e टू पावर t स्क्वायर दो प्लस लाप्लास ऑफ 4 e टू पावर t प्लस लाप्लास ऑफ 4 e टू पावर t डॉट t, इसका लाप्लास निकालना है।
तो सबसे पहले आपको देखो e टू पावर t सेम रहने दो, इसके साथ 1 है तो मतलब a की वैल्यू क्या है 1, बस सिमिलर जो जहां पर भी आएगा माइनस a करना है वो याद रखो। t स्क्वायर क्या होगा 2 फैक्टोरियल बाई s माइनस a की पावर n प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 है n की वैल्यू, उससे कंपेयर कर लो उस फॉर्मूले से। फिर 4 सेम रहेगा, बाहर आ जाएगा, e टू पावर t का क्या होगा 1 बाई s माइनस a 1 हो जाएगा, और फॉर्मूला a की जगह क्या जाएगा t की के साथ 1 है तो 1 सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस 4 बाहर। सबसे पहले देखो t का 1 है तो 1 का फैक्टोरियल अपॉन s माइनस a, 1 है इसके साथ तो माइनस 1 हो जाएगा, और इसके साथ 1 प्लस 1 2 पावर हो जाएगी, वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे a टू पावर t t की पावर n। इस तरह इक्वेशन सेकंड सोल्व हो जाएगा। अब देखो देखो थर्ड का लाप्लास निकालोगे e टू पावर माइनस 3t साइन 4t, ये अभी सेम रहने दो, इसमें a क्या है -3, उस फॉर्मूले में पुट कर दो साइन 4t, मतलब साइन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है a बाई मतलब जो इसके साथ का 4b बाई s माइनस a करोगे तो प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस a मतलब b का स्क्वायर, b है यहाँ पर 4 है उसका स्क्वायर 16, ये हो जाएगा आपके पास। करोगे इस प्रकार से सोल्व सेकंड एक्सरसाइज को। अब आगे देखो, आपको पता है स्क्वायर का होगा नहीं आपके पास, तो स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा 1 पावर में। 1 पावर में किस तरह चेंज करोगे e की पावर 3t, इसका फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर t का 1 माइनस cos 2t बाई 2। अब लाप्लास निकालना है e की पावर 3t माइनस e की पावर 3t cos 2t बाई 2, 2 नीचे रहेगा सारे बाहर आ जाएगा। अब इसका लाप्लास निकालोगे तो 1/2 बाहर रहेगा, इसका लाप्लास क्या होगा 1 बाई s माइनस 3। अब इसका माइनस, इसका लाप्लास क्या होगा s माइनस a क्या है 3 अपॉन s माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, ये इसका लाप्लास हो जाएगा। कोई दिक्कत, बस फॉर्मूला यूज करने हैं आपको और क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इजीली। अब देखो आपके पास इसका लाप्लास किस तरह निकालना बताया था मैंने बताया था, इसमें फॉर्मूला लगेगा cos 2 cos a cos b। मैंने बताया था एक चीज बताई थी, जब ये दोनों हो सेम चीज हो तो दोनों यहाँ पर cos आएंगे तो cos a प्लस b, और दोनों cos हैं सेम तो है, दोनों cos है तो प्लस आएगा cos a माइनस b, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सोल्व करोगे, इसमें पुट करोगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवाओगे लाप्लास ऑफ e टू पावर माइनस t। आप पहले इसको सोल्व करो, e टू पावर माइनस t बाई 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई cos 2t cos t। अब इसमें फॉर्मूला लगाओगे e टू पावर माइनस t बाई 2, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ये लग जाएगा cos, दोनों ऐड होंगे 3t प्लस cos सब्ट्रैक्ट होगा cos t। इसका लाप्लास निकालना है आपको, तो आप किस तरह लाप्लास निकालोगे, लाप्लास ऑफ 1/2 बाहर ले लो, सारे के बाहर है e टू पावर माइनस t cos 3t प्लस e टू पावर माइनस t cos t, इसका लाप्लास 1/2 बाहर रहेगा, इसका क्या होगा cos का s माइनस a मतलब a माइनस 1 है तो प्लस 1 बाई s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब 9, फिर प्लस है तो प्लस s प्लस 1 बाई s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसके साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप सोल्व कर लेना। इस तरह आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, पर एक दो क्वेश्चन हटके हैं 5.2 में। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा e टू पावर t जो भी है 3t t sin t 4t मान, ऐसे क्वेश्चन सिंपल। अब
3 में या 4 में पढ़ोगे वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह करने हैं, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मतलब 5.3 में या 4 में आप पढ़ोगे, ठीक है ना। वो किस तरह करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले इनको सोल्व करना होगा, इसको और इसको, ठीक है ना। इन दोनों को इस प्रकार से सोल्व करोगे, फिर टी का मैं बताऊंगा किस तरह होगा, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा। अब देखो आगे अगली एक्सरसाइज देखो 5.3। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3, आपको इसमें यूज करने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या होते हैं आप समझो क्वेश्चंस के हेल्प से। आपको जैसे कोई फंक्शन मिलेगा जीटी या टी जो भी है, उसमें ये इंटरवल्स मिलेंगे 2 या जो भी है 3 मिल जाए, तो आपको किस तरह सोल्व करना है, आप सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को किस तरह सोल्व करना है वो देखो। आप क्वेश्चंस के हेल्प से समझ में आएगा, पर एक बार इसका फॉर्मूला देखो। कोई फंक्शन है उसका लाप्लास निकालना है, तो आपको क्या करना है, 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करना है, और किसका, e टू पावर माइनस एस टी, ठीक है ना, डॉट ये जीटी फंक्शन है तो जीटी का टी की रिस्पेक्ट, ठीक है ना। अब इतना लिखने के बाद आपको इंटरवल मिलेंगे, जैसे ए यहाँ पर इसकी लिमिट है, ए से ऊपर और नीचे, तो आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे आप, जो आप 12th क्लास में करते थे, लिमिट चेंज करते थे 0 से a तक। जो फंक्शन क्या लेना है यहाँ पर, अभी ये पता नहीं कि कौन सा फंक्शन है, जो ये भी है और ये भी है, कब कौन सा लेना है वो देखो। e टू पावर माइनस एस टी, ए से छोटा इसके बीच में आएगा तो 0 है, इसके अंदर 0 dt, और लिमिट फिर प्लस a से इंफिनिटी e टू पावर माइनस एस टी, gt क्या आएगा, अफ ऑफ t माइनस a dt। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर आपके पास सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। देखो आप क्वेश्चन के अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन किस तरह होगा, आपके पास जैसे लाप्लास निकालना है एफ टी का, आपको क्या करना है, 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस एस टी डॉट एफ टी डी टी। मैंने अब बताया था कि इसकी लिमिट देखो t है, तो t से अपर और लोअर लिमिट में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 0 से t तक e टू पावर माइनस एस टी डॉट, यहाँ पर फंक्शन क्या है, t बाई कैपिटल T, क्योंकि लेस देन के लिए ये फंक्शन है, dt प्लस t से इंफिनिटी तक कौन सा फंक्शन है, 1, मतलब e टू पावर माइनस एस टी डॉट 1 dt। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है लाप्लास निकालने के लिए। देखो लाप्लास ऑफ एफ टी, टी कांस्टेंट है, 1 बाई टी कैपिटल dt स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में कैपिटल टी कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, तो आपको u नॉट v लगाना है। आपको पता है आइलेट बताया था 11th 12th क्लास में इंटीग्रेशन में, आइलेट में क्या होगा, इनवर्स, log, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू पावर x, इसमें साइन कोस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, इस प्रकार से। और आपको आइलेट का फॉर्मूला क्या होता है, u डॉट v, u क्या होगा आइलेट के अनुसार फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट जो एलिमेंट होगा ये v होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, u से v का इंटीग्रेशन, जैसे x है तो x के रिस्पेक्ट, t है तो t के रिस्पेक्ट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जो भी लिमिट होगी वो होंगी डेरिवेटिव u का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v का, फिर होल इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। अब यहाँ पर यूज करो आइलेट के अनुसार, एक्सपोनेंशियल तो लास्ट फंक्शन रहेगा, तो फंक्शन क्या बनेगा, आप अलग से सोल्व करो, e टू पावर मतलब t डॉट e टू पावर माइनस एस टी का, इसका इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है, तो वो सोल्व करो। कैसे होगा, सेम e टू पावर t क्या होगा, सेम, और इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन करना है इसका सेम, और इसका जो पावर का होगा माइनस एस नीचे आ जाएगा, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा 1, और इसका इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर e टू पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस डी टी।
अब इसका दोबारा इंटीग्रेशन करोगे आप, तो दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से देखो t e टू पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, ये माइनस से प्लस 1/s हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा सेम, और जो पावर का होगा वो माइनस एस यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अभी यहाँ पर रख दो और फिर ये लिमिट लगा दो, क्या है t e टू पावर माइनस एस टी बाई एस माइनस एस सॉरी, फिर माइनस 1/s स्क्वायर e टू पावर माइनस एस टी 0 से t लिमिट, ठीक है ना। अब इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा e टू पावर माइनस एस टी और माइनस एस का t का माइनस एस 0 से सॉरी t से इंफिनिटी तक करना है। आपको क्या करना है, बस t की वैल्यू रख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सोल्व कर लो आप बस। ये इस तरह आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या होगा, जैसे अब देखो ये क्वेश्चन किस तरह सोल्व करेंगे आपको लाप्लास निकालना है एफ टी का, ठीक है ना। देखो क्या करोगे, मैंने बताया था पूरा 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, किस प्रकार से, जो आपके पास लिमिट है, तो लिमिट क्या है 0 से पाई, 0 से पाई मतलब लेस देन क्या होगा फंक्शन, ये e टू पावर माइनस एस टी से एफ टी क्या लेना है आपको, साइन 2t, साइन 2t। फिर क्या करना है, प्लस पाई से इंफिनिटी तक ये फंक्शन लोगे e टू पावर माइनस एस टी, 0 लोगे, 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे वो लोग क्या हो जाएगा 0। आपको क्या सोल्व करना है इस फंक्शन को, आइलेट के हिसाब से u क्या बनेगा, u ये होगा और ये v फंक्शन। अब u डॉट v का फॉर्मूला आपके पास है लाप्लास ऑफ एफ टी। अब आपको किस तरह सोल्व करना है, साइन 2t से e की पावर माइनस एस टी का सेम और माइनस एस नीचे, इसकी लिमिट 0 से पाई, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जो भी है आपके पास ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन cos 2t, cos 2t और 2t का 2 मल्टीप्लाई के अंदर, और इसका इंटीग्रेशन फिर से जो है इसका e टू पावर माइनस एस टी बाई एस, और 0 से पाई तक ही लिमिट रहेगी। फिर से आपको dt की रिस्पेक्ट करना होगा, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू साइन 2t e की पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस 0 से पाई। अब देखो आप इसका फिर से u डॉट में लगेगा, u डॉट में लगेगा 2 तो यहाँ पर बाहर रहेगा, cos 2t सेम और इसका इंटीग्रेशन माइनस एस टी इससे प्लस एस स्क्वायर हो जाए, इस माइनस से लिमिट क्या है 0 से पाई, फिर से माइनस से ये माइनस जब इंटर करेगा होल ब्रैकेट लगा लो आप, 2 इसमें रखो, 2 भी बाहर रखो, दोनों के साथ है बाहर 2 रखो। फिर यहाँ पर क्या करो, इसका इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करोगे 0 से पाई, 0 से पाई करोगे आप तो क्या फंक्शन बन जाएगा, जो भी है इसका साइन माइनस का साइन और इसका सेम और माइनस एस नीचे, माइनस एस से क्या हो जाएगा प्लस एस का स्क्वायर और dt। अब आप एक चीज देखो, जब इंटीग्रेशन करते जाओगे वापस कोस आएगा फिर साइन आएगा, तो आपके पास ये फंक्शन है 0 से पाई साइन 2t e टू पावर माइनस एस टी dt के रेस्पेक्ट कर रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है लाप्लास L ऑफ एफ टी है, सेम डिक्टो फंक्शन ये चीज है, ठीक है ना। तो अब आप इसको ये पुट कर सकते हो, तो वहां पर ये चीज पुट कर लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो ये चीज है सेम रहेगी, पर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/s स्क्वायर L ऑफ एफ टी, ठीक है ना। अब ये आप लिमिट रखोगे, लिमिट रख के सोल्व कर लेना, और -2 से भी मल्टीप्लाई करवाओगे
-2 से मल्टीप्लाई करोगे +2 से -2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देना। अब क्या करोगे, ये चीज इस साइड एक साइड घटी कर लो तो लाप्लास क्या आ जाएगा, L ऑफ ft प्लस 2/s² L ऑफ ft। अब L ऑफ ft कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर 1 प्लस 2/s²। ये आप इसके नीचे डिवाइड में ले आना, जो ये आपका सोल्व हो गया है उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह आपको 5.3 शिफ्टिंग थ्योरम इस प्रकार से करनी है, ठीक है ना। उसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा, वो आपको आना चाहिए जो 12th में था, ठीक है ना। इस प्रकार